एसएससी, एमटीएस और हवलदार के बारे में आज ये डिस्कस करेंगे कि बेस्ट क्या है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि मैंने इसमें 1 साल 8 महीने एमटीएस के अंदर जॉब की है, तो वो सारे एक्सपीरियंस और उसके रीज़न बेस मैं आपको ये बताऊंगा आज कि कैसे हमारे को इन दोनों में से बेस्ट चूज करनी है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? सबसे पहले पैसा, सैलरी डिपेंड करती है कि आपको क्या चूज करना है। वर्क प्रोफाइल, आप कौन से काम में कितने कंफर्ट हैं वो भी आपको ये डिपेंड कराएगा कि आपको कौन सी चूज करनी है। साथ में प्रमोशन किस में ज़्यादा है वो भी, और भी चीज़ें हैं, कई एज रिलैक्सेशन है, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहना, पूरी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। साथ में एक आपको बोनस टिप इस वीडियो के एंड में दूंगा, जो कि मैं हर बार देता हूँ, इसलिए आप इसको बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं शुरू से। यहाँ पर देखिए सैलरी एमटीएस और हवलदार की लगभग सेम रहती है। अब देखिए, जो एमटीएस का L1 की जॉब है, ये लेवल 1 की सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसमें 18,000 बेसिक वेतन रहता है और डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ये लगभग 55% चल रहा है और वर्ष में 2 बार बढ़ता रहता है। इसमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि आपकी होती रहती है, तो इसके बारे में भी बताएंगे। एचआरए आपको 5400, ये एक्स सिटी का है, डिपेंड करता है आपके शहर के ऊपर। और टीपीटी अलाउंस, जो ट्रेवल अलाउंस होता है, वो आपको 2093 रुपये मिलेगा। इसका जो है इसी से कैलकुलेशन इसकी होती है, तो टोटल वेतन 35,393 रुपये। अब इसमें कुछ डिडक्शंस हैं, जैसे कि एनपीएस का है और आपका सीजीएचएस का है। ये डिडक्शन होने के बाद आपके अकाउंट में, अगर आप आज एमटीएस लगते हैं इस वैकेंसी से, तो 32,323 रुपये आपको मिलने वाले हैं। और मैं ये बता दूं आपको कि ये इन हैंड सैलरी है। दूसरा, हवलदार के लिए क्या एक्स्ट्रा है, आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है। अब इस पर आगे विचार करेंगे कि ये स्पेशल ड्यूटी लगती कहाँ पर है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आप ये कहें इसके लिए, तो आप लोग 35,000 पर मैक्सिमम जा सकते हैं। तकरीबन 35,000 यानी 2 से 2,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है हवलदार के अंदर, जो कि वो स्पेशल ड्यूटी के अंदर मिलेगा आपको। उस पर आगे विचार करेंगे। और अगर आपको पूरी डिटेल देखनी है और मेरी खुद की सैलरी स्लिप देखनी है एमटीएस वाली, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा रीजन हमारा क्या हो सकता है? वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल में मैं अभी बात कर रहा था कि हवलदार का वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस क्यों मिलता है। ये एक तो डिपार्टमेंट है सेंट्रल का, जो अपना टैक्सेशन जो डिपार्टमेंट है, इनडायरेक्ट एंड कस्टम टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है, यानी जीएसटी और सीमा शुल्क वाला जो विभाग है। अब इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा कि जो मान लीजिए जो सामान बाहर से विदेशों से आता है, तो एयरपोर्ट वगैरह पर आपने देखा होगा कि जो एक्साइज इंस्पेक्टर लगते हैं, उनके साथ इन हवलदारों की पोस्टिंग होती है और ये वहां पर चेकिंग में लगते हैं, रेड में। जैसे मान लीजिए है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं, जो ऐसे पदार्थ हैं जो बैन हैं, उनके लिए ये डिपार्टमेंट कार्रवाई करता रहता है। तो इसमें इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, उनके साथ भी हवलदार की तैनाती होती है रेड वगैरह मारने में। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको मनी एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकती है, वो उसके बारे में अलग विषय है, हालांकि उस पर बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हैं आपके, ये दोनों डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनमें क्या होता है, बाहर जाना पड़ता है और वही स्पेशल ड्यूटी अलाउंस आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। सपोज दैट आपको, मान लीजिए आपकी ड्यूटी बंबई में है और आपको वहां पर 2 दिन कहीं रेड डालने जाना है, सीबीएन डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड हैं यदि हवलदार में, तो आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाएगा स्पेशल ड्यूटी अलाउंस के नाम पर। वही होता है, इसका रीजन ये था। अच्छा, अब इन दोनों में वर्क प्रोफाइल के आधार पर हम कैसे देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि हवलदार के अंदर आपको वर्दी पहननी होगी और एक अनुशासन में रहना होगा, क्योंकि वर्दी की जो ड्यूटी है, जो डिफेंस के अंदर ही इसको काउंट किया जा सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा इस टाइप का होता है। एक, आपको अगर आगे पढ़ाई करनी है तो आपको टाइम इसमें नहीं मिलेगा, आप ये चूज करें। फिर ऑफिस वर्क, इसमें क्या है भाई, ऑफिस वर्क है। ऑफिस वर्क कैसा होता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर इनकी पोस्टिंग होती है एमटीएस की। और इसका काम क्या होता है? सबसे पहले होता है फाइल का मेंटेनेंस करना, और यदि आपके फोटोकॉपी सेक्शन आपका है तो वहां पर भी आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं। फैक्स आपको भेजनी है वहां पर कर सकते हैं। डाक बांटना, आप पोस्टमैन नहीं है, लेकिन डाक बांटने का मतलब ये होता है कि यदि आप कोरेस्पोंडेंट ब्रांच में पोस्टेड है, यानी जिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी पत्राचार आता है बाहर से किसी विभाग से, तो उसको पहले एंट्री की जाती है कि कहाँ से आया है, और कोई जा रहा है तो उसको डिस्पैच बोलते हैं, कि उसको भी निकालने के लिए डिस्पैच किया जाता है। रजिस्टर होते हैं बाकायदा, या ऑनलाइन होता है जैसे भी। तो आपको ये डाक आएंगी, उनको वितरित करना रहता है कि कौन से सेक्शन में ये डाक जानी है। आने के बाद में जो डाक आ रही है उनको एंट्रीज करनी रहती है। तो डाक का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है एमटीएस के लिए। दूसरा, डाक कहीं दूसरी बिल्डिंग में जाकर के दे के आना पड़ सकता है। और यदि आप क्वालिटी वाले हैं,
मैं मेरी बता दूं, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग आती थी और आपको पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल के लोगों को हिंदी टाइपिंग नहीं आती है। मुझे वहां हिंदी टाइपिंग आती थी क्योंकि मैं स्टेट में सिलेक्टेड था, तो इसलिए मुझे हिंदी टाइपिंग की वहां पर बहुत वैल्यू हुई और मुझे कंप्यूटर वर्क प्रॉपरली दिया गया, एक अलग से सीट दी गई। तो ये सारे आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, आप कितने एडवांस हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि एमटीएस में है तो हिंदी टाइपिंग सीखे, बहुत ज्यादा वैल्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। और भी मेरे अनुभव जो है मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तीसरा रीजन एक है प्रमोशन। अब एमटीएस के अंदर तो एक तो ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि आपको एसीपी लगती है। एसीपी क्या होती है सर? हर 10 साल में आपको अगले जो स्केल में ले जाया जाता है, यानी आप एमटीएस के स्केल में काम कर रहे हैं, 10 साल बाद आपको सीएचएसएल वाली जो एलडीसी की वैकेंसी है उसके स्केल में ले जाया जाता है, यानी 1900 ग्रेड पे के अंदर। उसके बाद में आपको 2800 यानी लेवल 3 में ले जाया जाता है। तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। और दूसरी बात करूं, डिपार्टमेंट पर डिपेंड कैसे करता है प्रमोशन, क्योंकि आपको पता है कि एमटीएस का अगला प्रमोशन जो सीएचएसएल से जो वैकेंसी आती है, सीएचएसएल से जो एलडीसी की वैकेंसी आती है उसमें होता है। अब कई डिपार्टमेंट्स में 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है सीएचएसएल के थ्रू, कुछ में 15% प्रमोशन और 5% ये मान के चलिए आप लोग जो है, सॉरी 10% आपको ये मान सकते हैं आप कि एग्जाम भी होती है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है एमटीएस की, कि वो आप क्रैक करके डायरेक्ट एलडीसी बन सकते हैं। मेरे एक साथ का वहां पर पोस्टेड था, मैं तो छोड़ के आ गया, वो 4th ईयर के अंदर ही जो है एलडीसी बन गया था, 4थे साल के अंदर ही एलडीसी बन गया था। तो ये डिपेंड करता है आप कितने विवेकी हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा, हवलदार के अंदर तो मैंने बता ही दिया कि प्रमोशन सेम ही रहता है इसमें भी, और अगर नहीं होता है तो 10 साल में ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरा, इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि ये तो देखो, ये तो आपके ऊपर है, यदि आपकी एज 25 साल से नीचे है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप 2 साल बड़े हो गए हैं और जनरल में है तो 27 साल तक के लिए हवलदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, एज रिलैक्सेशन आपको जो है बच्चे, ये आपको ओबीसी के लिए तो 3 साल का है और आपका एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का है। तो ये आप अपने देख करके अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि आप दोनों में से किसको बेस्ट चूज करेंगे। अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, और एमटीएस में रहते हुए 90% लोग आगे पढ़ाई करते हैं, तो मैं कहूंगा आपको एमटीएस चूज करनी है बजाय हवलदार के। यदि आप मनी मेकिंग आदमी हैं तो आपको हवलदार चूज करनी चाहिए। आपको वर्दी का शौक है, वर्दी का जुनून है, आपका चिर परिचित कोई सेंट्रल एक्साइज में है, कोई सीबीएन में है, नारकोटिक्स ब्यूरो में है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस। प्रमोशन का एज सच कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो प्रमोशन तो इसमें मायने नहीं रखता है, सैलरी भी कोई मायने नहीं रखती है, दोनों में बराबर है। सिर्फ वर्क प्रोफाइल को देख करके ही आपको चूज करनी है। वर्क प्रोफाइल के बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दी है। अब बात करते हैं हम, ये जो हमारी बोनस टिप बच गई थी उसके बारे में। सीधा चलिए मेरे साथ आइए यहां पर। यदि आप एमटीएस की तैयारी मेरे साथ और हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और उसके अंदर आपको एसएससी एमटीएस 2025 के लिए 1 रुपया पर डे के अंदर, बड़ी बात है ये, मैं कह रहा हूं निःशुल्क है ये, 1 रुपया पर डे के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लास, पैनल पीडीएफ, स्मार्ट ई नोट्स और मॉडल पेपर, सारी चीजें यहां पर मिलेंगी। लाइव क्लासें इसके अंदर मिलेगी, और मैं यहां पर ज्योग्राफी की क्लासेस रेगुलर लेकर के आऊंगा, तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। और दूसरी बात, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए एमटीएस से कोई भी आपकी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और लगातार इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं वीडियो बनाकर अपडेट करता रहूंगा और अपने अनुभव शेयर करता रहूंगा। थैंक यू।